गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 24 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स हैज कंडक्टेड अ सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट एट विच प्लेस। यूएस ने हाल ही में अपना एक सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है। कौन सी जगह पे आपको ये बताना है। तो यूएस ने कंडक्ट किया ये सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट इन नेवाडा। इसी के साथ ये थर्ड न्यूक्लियर टेस्ट था इनका अंडर प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था, कुछ क्रूशियल डेटा इकट्ठा करना ऑन न्यूक्लियर वॉरहेड सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, तो सब क्रिटिकल टेस्टिंग जो है ये इसके पहले कब हुई थी, सितंबर 2021 में। फाइन, तो यहाँ पे हमें सिंपली याद रखना है कि यूएस ने ये टेस्ट हाल ही में कंडक्ट किया है नेवाडा में। आइए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड अ बैन ऑन लाइव शीप एक्सपोर्ट्स बाय सी फ्रॉम 1 मई 2028। कौन सी कंट्री है जिसने लाइव शीप एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है कि अब शीप का एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा सी के थ्रू और ये इफेक्टिव हो जाएगा फ्रॉम 1 मई 2028। तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसको बैन करने वाला है, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें रेस्ट्रिक्शन इस बात पे बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम शीप को एक्सपोर्ट करते हैं एयर के थ्रू। ठीक है, तो ये कीवर्ड है, बाई सी इन्होंने बैन किया है, लेकिन बाई एयर अभी भी शीप को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और ये डिसीजन क्यों लिया है इन्होंने, क्योंकि 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहां पे 2400 शीप जो हैं वो डेड हो गई थी बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रेस। ठीक है, उनको सी से ले जाते टाइम हीट स्ट्रेस की वजह से ये सारी शीप मर गई थी। यही रीजन है कि ये डिसीजन ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने लिया है। ठीक है, तो एनिमल राइट ग्रुप्स ने बहुत दिन तक फिर इस बैन के लिए एडवोकेट किया था, जिसके बाद फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड कर दिया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड और यूके जैसी कंट्रीज जो हैं वो भी सिमिलर स्टेप लेने वाली हैं बहुत जल्द। ओके, रिसेंटली विलियम लाई चिंग ते हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट ताइवान कंट्री के लिए। इब्राहिम रईसी हु रिसेंटली पास्ड अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में इब्राहिम रईसी का निधन हो गया है और ये ईरान कंट्री के प्रेसिडेंट थे। विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड द होस्ट ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 के लिए होस्ट कंट्री है ब्राजील। येलोस्टोन नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। येलोस्टोन नेशनल पार्क लाई करता है यूएस में। ठीक है, Recently, who has won 2024 Italian Open title in the women's category? हाल ही में किसने जीता है 2024 का इटालियन ओपन टाइटल वुमेन्स कैटेगरी में? तो आंसर है यहाँ पे ईगा स्वियातेक। ठीक है, कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करती हैं? ये पॉलिश प्लेयर हैं, पोलैंड से हैं। और अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करेंगे तो मेंस कैटेगरी के विनर थे यहाँ पे अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ठीक है, तो याद रखिएगा ईगा स्वियातेक वर्ल्ड नंबर 1 पे आती हैं और इसी के साथ ये इनका थर्ड इटालियन ओपन टाइटल रहा। ठीक है, किसको इन्होंने हराया था? इन्होंने हराया अराइना साबालेंका को। फाइन, तो पिछले 4 सालों में ये ईगा स्वियातेक की थर्ड इटालियन ओपन विक्ट्री रही और लास्ट ईयर ये फाइनल्स को क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ईगा स्वियातेक। मेंस कैटेगरी में पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। आइए कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स पे नजर डालते हैं। Recently, which company announced its first ever partnership with Hockey India for the National Women's Hockey League 2024? हाल ही में कोका कोला ने ये पार्टनरशिप करी है हॉकी इंडिया के साथ अपने नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग के लिए। In the recent decision by the Supreme Court, what percentage of seats has been reserved specifically for women in the Bar Association Committee? सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजन के बाद जो बार एसोसिएशन कमेटी है उसमें 33% अब रिजर्व रहेगा स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। Recently, who secured a gold medal in women's 10 meters air rifle at World Shooting Parasport Tournament in Changwon, Korea? सबसे पहले याद रखिएगा ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है, चैंगवॉन कोरिया में। और इस दौरान गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो योर आंसर इज मोना अग्रवाल। ठीक है, Recently, who won the national women's कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम? रश्मि कुमारी ने जीत लिया है नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल 12वीं बार। ठीक है, Recently, who has been appointed as the coach of senior national women's hockey team? जो सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम है उसके लिए कोच अपॉइंट हो चुके हैं मिस्टर हरेंद्र सिंह। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
रिसेंटली विच इंडियन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि कौन से इंडियन हैं जिन्होंने हाल ही में एक हिस्ट्री क्रिएट की है जिसके बाद ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बन चुके हैं। इनका नाम है वेरी फेमस गोपी थोताकुरा। ये एक इंडियन एक्सपैट्रिएट है और हाल ही में ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने हैं, साथ ही सेकेंड इंडियन बने हैं इन स्पेस ऑन ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन। ठीक है, तो इस मिशन में टोटल 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे जिसमें से एक गोपी थोताकुरा भी थे। और याद रखिएगा इस क्रू में एक हिस्टोरिकल फिगर एड ड्वाइट भी मौजूद थे। कौन है ये फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट हैं जिनको कि सेलेक्ट किया था प्रेसिडेंट कैनेडी ने। ठीक है, तो न्यू शेपर्ड ने अब तक फ्लो किया है 37 लोगों को इनटू द स्पेस। इसी के साथ ये एक और माइलस्टोन अचीव हो चुका है स्पेस टूरिज्म के सेक्टर में। ठीक है, तो गोपी थोताकुरा फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बन चुके हैं। आइए कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस। दुनिया का पहला 6G डिवाइस अनवील किया है जापान कंट्री ने। Which bank has recently launched Pixel Pay, which is India's first virtual credit card? आपसे नाम पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो है इसका नाम क्या है। उसका नाम है Pixel Pay और इसको किसने लॉन्च किया है? आंसर है HDFC बैंक। Recently, which organization has appointed David Salvagnini as its first chief AI officer? तो हाल ही में नासा ने अपॉइंट कर दिया है डेविड सेल्वाग्निनी को एज इट्स फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर। Recently, who has become first Indian male wrestler to qualify for 2024 पेरिस ओलंपिक्स? इनका नाम है अमन सहरावत। हाल ही में ये बन चुके हैं इंडिया के पहले मेल रेसलर जिन्होंने क्वालिफाई किया है 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए। Recently, इदाशिशा नोंगरेंग has been appointed as the first woman DGP of which Indian state? ये बन गई हैं पहली वुमेन DGP मेघालय स्टेट में। ओके, Which Indian parathlete created a world record of 55.06 seconds in the women's 400 meters T20 category at the ongoing Para Athletics World Championships 2024 in Kobe, Japan? सबसे पहले चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? जापान में। वेन्यू याद रखिएगा। कौन सी पैरा एथलीट हैं इंडिया की तरफ से जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है हाल फिलहाल? तो इनका नाम है दीप्ति जीवांजी और ये इंडिया की पैरा एथलीट हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है 55.06 सेकेंड्स का इन द वुमेन्स 400 मीटर्स T20 कैटेगरी एट दिस चैंपियनशिप। और पहले इसके इन्होंने एक एशियन रिकॉर्ड भी सेट किया था इन द क्वालिफाइंग राउंड विद 56.18 सेकेंड्स। ठीक है, और याद रखिएगा जीवांती इसके पहले गोल्ड भी जीत चुकी हैं एट द एशियन पैरा गेम्स ऑफ 2023। फाइन, यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है कि योगेश काथुनिया ने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल क्लिंच किया है इन द मेंस F5-6 डिस्कस थ्रो विथ 41.8 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है दीप्ति जीवांजी। आइए कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड्स देख लेते हैं जो 2024 में न्यूज में आए हैं। पहला है माइकोलस एलेक्ना हु रिसेंटली ब्रोक द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द डिस्कस थ्रो बिलोंग्स टू विच कंट्री? इन्होंने हाल ही में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये लिथुआनिया के प्लेयर हैं। Which Russian cosmonaut recently set the record for spending the maximum time in space? कौन से रशिया के कॉस्मोनॉट हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया जिसके बाद ये ऐसे कॉस्मोनॉट हो गए जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है स्पेस में? तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ओलोग कोनोनेन्को। ठीक है, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओलोग कोनोनेन्को कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये रशिया के हैं। ठीक है, Which state set a Guinness World Record in 2024 for the most number of people performing the Surya Namaskar simultaneously at 108 venues? तो ये जो रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये सेट किया था गुजरात स्टेट ने। Which bank has recorded the highest growth rate last fiscal in terms of total business among the public sector banks in financial year 24? ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। Indian Historical Records Commission which was seen in the news is functioning under which ministry? IHRC फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है Airbus Helicopters recently signed a memorandum of understanding with which bank for helicopter financing in India? Airbus Helicopter ने किस बैंक के साथ एक MOU साइन किया है हेलीकॉप्टर फाइनेंसिंग के लिए इंडिया के अंदर? तो Airbus Helicopters ने सिडबी के साथ साइन किया ये MOU फॉर फाइनेंसिंग द हेलीकॉप्टर परचेजेस इन इंडिया। सिडबी की बात करेंगे तो इसको 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। पर्पस क्या था? MSME सेक्टर के ग्रोथ को प्रमोट करना और रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के जो फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, तो ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
तो इनिशियली ये सब्सिडरी होती थी आईडीबीआई की, और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 22 और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिडबी के शेयर्स को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने ये एमओयू साइन किया सिडबी के साथ, और अब ये मिलके हेलीकॉप्टर फाइनेंसिंग को इजी करेंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, आइए कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स पे नजर डालते हैं। पहला है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट वाज इंडियाज नेट हाउसहोल्ड सेविंग्स रेट फॉर द फिस्कल ईयर 2023? तो आरबीआई के रिसेंट डेटा के मुताबिक इंडिया का नेट हाउसहोल्ड सेविंग रेट रहा 5.3% फिस्कल ईयर 2023 में। Recently, which bank has signed an agreement with Tata Power Solar Systems to provide the loans under the PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? ये बैंक है इंडियन बैंक। इन्होंने टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके बाद ये लोन प्रोवाइड करेंगे अंडर विच स्कीम? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम। Recently, which bank became the first private bank to open a branch in लक्षद्वीप? अभी तक लक्षद्वीप में सिर्फ गवर्नमेंट बैंक से ऑपरेट करती थी, लेकिन अब पहली बार एचडीएफसी बैंक ने अपनी ब्रांच यहाँ पे खोल ली है। ठीक है, Recently, which bank launched Flash Pay for contactless payment? Answer is Federal Bank. इसको बहुत बार मैंने आपको याद कराया है। F is for Flash and F is for Federal Bank. Recently, who has been elected as chairman of Indian Bank Association? Indian Bank Association के नए चेयरमैन बने हैं MV राव। ठीक है, Recently, the Supreme Court has ordered the Rajasthan government to shutter 68 mines operating within a 1 kilometer periphery of the critical tiger habitat of which tiger reserve? सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को हाल ही में ऑर्डर्स दिए हैं कि उन्हें 68 माइंस को अपने बंद करना होगा जो कि ऑपरेट करते हैं विद इन अ 1 किलोमीटर्स पेरिफेरी और रेंज ऑफ द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ कौन से टाइगर रिजर्व? यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, दैट इज ए ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 68 माइंस को बंद करना होगा जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरियाज के 1 किलोमीटर रेडियस में आते हैं। ठीक है, और राजस्थान गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस। सरिस्का की बात करें तो ये राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है और ये पहला है जिसने कि सक्सेसफुली टाइगर्स को रिलोकेट किया था। ये जाना चाहता है अपने टेम्पल्स, पैलेसेस और लेक्स के लिए एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिया है सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए। ओके, हो सकता है सिंपली आपसे लोकेशन पूछ ली जाए कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लाई करता है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करके अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली उसको आंसर कर सकेंगे। आइए कुछ टाइगर रिजर्व देखते हैं जो न्यूज में आए। पहला है, सरिस्का टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अभी जस्ट हमने इसकी बात की थी, ये राजस्थान में है। पेंच टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में आता है। ठीक है, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधारी, अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में। Recently, which organization released a report titled as Water for Shared Prosperity? इस नाम की रिपोर्ट हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है, आपको ये बताना है। तो इसको अनवील किया है वर्ल्ड बैंक ने। कहाँ पे? एट द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम के दौरान, और ये जो फोरम है ये कहाँ पे हुई थी? बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, यहाँ पे शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को इन्होंने डिफाइन किया एज इक्विटेबल ग्रोथ स्पेशली फॉर द पुअरेस्ट, और इसमें इन्होंने 4 की पिलर्स को डिफाइन किया था। कौन कौन से? सोशल, नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने जो वाटर एक्सेस की डिस्पैरिटीज है उनको हाईलाइट किया था ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो 2022 के हिसाब से 197 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। 450 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि हाई पॉवर्टी फिलहाल फेस कर रहे हैं और वो लो वाटर एक्सेस एरियाज में रह रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। 211 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर जो बातें हैं वो सिर्फ समझने के लिए होती हैं। आपके वनडे एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट ने जारी करी है। आंसर है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, हेडक्वार्टर्स वर्ल्ड बैंक का कहाँ लाई करता है? वॉशिंगटन डीसी में। IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। WHO का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और यूनेप का हेडक्वार्टर्स है नाइरोबी केनिया में। ठीक है, आइए कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो न्यूज में आई। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024 रिसेंटली पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस रिपोर्ट को हाल ही में पब्लिश किया था जेनेवा बेस्ड IDMC ने। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। According to the Henley and Partners report 2024, which Indian cities have been included in the top 50 wealthiest cities of the world? ये 2 cities इंडिया की तरफ से थी, मुंबई और दिल्ली। According to Global Electricity Review 2024 report,
इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया है और अब इंडिया बन चुकी है थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। Which organization recently released a report titled as Amplifying the Global Value of Earth Observation? Answer here is World Economic Forum, headquarters है स्विट्जरलैंड में। Recently which institution released the Aging Well in Asia Asian Development Policy Report? इसको जारी किया था ADB ने, हेडक्वार्टर लाई करता है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Recently which prison received Biodiversity Conservation Award that is constituted by the Andhra Pradesh State Biodiversity Board? कौन सा प्रिजन है जिसने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड हाल ही में रिसीव किया है? इसको कौन देता है? आंध्र प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, राजामुंद्री सेंट्रल प्रिजन। ठीक है, इसको ऑनर किया गया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड के साथ। किस लिए? बिकॉज ऑफ प्रिजन्स इको फ्रेंडली इनिशिएटिव जैसे कि ग्राउंड वाटर प्रिजर्वेशन, नेचुरल फार्मिंग एंड क्राफ्टिंग विथ नेचुरल मटेरियल। ठीक है, तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है ये मैंडेटेड है बाय द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 और याद रखिएगा ये सारे स्टेट्स में मौजूद होता है लेकिन ये यूनियन टेरिटरीज में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ऑन देयर काउंटर पार्ट यूनियन टेरिटरीज में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है राजामुंद्री सेंट्रल प्रिजन। अगली स्लाइड में चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। Recently, who has been honored with the Global Excellence Award 2024 for outstanding contributions in education sector? हाल ही में चंद्रकांत सतीजा जी को मिला है क्या ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड? किस लिए? इनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। रिसेंटली विच इंडियन रिसीव द ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड 2024? ये अवार्ड हाल ही में प्रेजेंट किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, नेक्स्ट है, Recently, who has been named as the regional winner for the Middle East and North Africa in the 2024 Cambridge Dedicated Teacher Award? इनका नाम है गीना जस्टिस। ठीक है, गीना जस्टिस फिलहाल यूएई में पढ़ा रही हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। Recently, who received the prestigious आर्यभट्ट अवार्ड from Astronomical Society of India? ये अवार्ड हाल ही में दिया गया पावुलूरी सुब्बा राव जी को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली हु रिसीव द असुंता लाकरा अवार्ड? असुंता लाकरा अवार्ड प्रेजेंट किया गया है इस साल दीपिका सोरेन को। ठीक है, नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग recently signed a memorandum of understanding with which organization on digitalization of animal vaccine cold chain management? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने हाल ही में ये एमओयू साइन किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट इंडिया के साथ। किस लिए? फॉर डिजिटलाइजिंग वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इस एग्रीमेंट का पर्पस क्या है? इम्यूनाइजेशन कवरेज को इंडिया के अंदर इंप्रूव कराना, फोकस रहेगा सप्लाई चेन्स को इन्हांस करना और जो भी चैलेंज आते हैं इंडिया के वास्ट ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन को सर्व करने में उनको एड्रेस करना। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप के थ्रू हम ज्यादातर फोकस करेंगे एफिशिएंट कोल्ड चेन इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहता है? नाइरोबी कीनिया में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में और डब्ल्यूएचओ का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए कुछ एमओयूज देख लेते हैं जो हाल फिलहाल साइन हुए हैं। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड टू कंडक्ट 2 पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर द ड्रोन दीदी योजना? इस योजना के तहत हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये एमओयू साइन किया है विद महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जिसके बाद ये 2 पायलट प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट करेंगे। Comptroller and Auditor General of India recently signed a memorandum of understanding with which country's Auditor General to increase the cooperation in the field of audit? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नेपाल कंट्री। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी recently signed a memorandum of understanding with which country to boost innovation in aerospace, defense and homeland security? तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने ये एमओयू साइन किया है फ्रांस कंट्री के साथ। Nuclear Power Corporation of India Limited recently signed a memorandum of understanding with whom to enhance the peaceful use of nuclear energy? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एनसीसी, दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स। Recently, the National Commission for Women signed a memorandum of understanding with which security force to control the human trafficking? इसके लिए इन्होंने ये एमओयू साइन किया है आरपीएफ के साथ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2024? इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? तो 2024 में इंडिया की रैंक 39th पोजीशन पे पहुंच चुकी है इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके बाद हमें पोस्ट पैंडेमिक टूरिज्म रिवाइवल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यूएस ने इस लिस्ट को टॉप किया है और याद रखिएगा इंडिया लीड कर रहा है साउथ एशिया में और अमंग द लोअर मिडिल इनकम नेशंस। फाइन,
तो इसके पहले 2021 में जब ये रैंकिंग रिलीज हुई थी तो इंडिया की रैंक थी 54। और टॉप 5 कंट्रीज की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट है यूएस, सेकेंड है स्पेन, थर्ड है जापान, तो इसके बाद फोर्थ है फ्रांस और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक ओवरऑल क्या थी 39। याद रखिएगा इसको कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेडक्वार्टर लाइज इन स्विट्जरलैंड। चलिए अगली स्लाइड में कुछ रैंकिंग्स देख लेते हैं। Which institution secured the 45th rank in engineering and technology of QS World University Rankings 2024? इसमें 45th रैंक मिली थी IIT बॉम्बे को। What is the rank of India's GEM portal as an e-commerce platform in the world? इंडिया के GEM पोर्टल की रैंक ओवरऑल है 3rd। What is the rank of India in the Global Human Development Index according to UNDP's latest report? इसके मुताबिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 134। What is the rank of India in the Gender Inequality Index 2022 released by United Nations Development Program recently? इसमें इंडिया की रैंक थी 108। और लास्ट है, according to the CIPRI report, which country ranked as the world's leading arms importer from 2019 to 2023? CIPRI की इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया लीडिंग आर्म्स इंपोर्टर है पूरी दुनिया में, अगर हम इस टाइम पीरियड को देखें तो। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा है। तो अगर आप में से कोई इन लेक्चर्स का PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं विद वेरी नॉमिनल रेट्स। उसके बाद आपको ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं PDF फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। So that's it for today. I hope you have liked the session. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.